मूवी की शुरुआत में हम एक स्ट्रीट शेफ गांव को देखते हैं। वो बहुत मज़े मज़े के खाने बनाया करता था। इसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, मगर वो उसे बहुत साफ रखता है और अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करता है। लेकिन पास्ट में गांव के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। उसके फादर ने सिर्फ उसे एक शेफ के पास इसलिए छोड़ा ताकि वो कुकिंग सीख सके। गांव ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो एक दिन बहुत बड़ा शेफ बनेगा और वो हर चीज़ हासिल करेगा जो वो अपने बचपन में ना कर सका। गांव के फादर एक बहुत अच्छे शेफ थे और अब तक तो वो बहुत बड़े शेफ बन चुके थे, यानी कि मास्टर शेफ। लेकिन वो अपने फादर से बहुत नफरत करता था, क्योंकि गांव का बचपन उसके बिना फादर के गुजरा था और उसके फादर भी यही चाहते थे कि किसी को पता ना चल सके कि उनका कोई बेटा भी है। वो अपने डैड को बहुत मिस करता था और यही उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और यही बात गांव को बहुत परेशान भी करती थी। अब सीन बदलता है और हम एक बहुत ही हैंडसम और एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड शेफ को देखते हैं जो कि रॉयल फैमिलीज के लिए खाना बनाया करता था, जिसका नाम पॉल होता है। और पॉल का यह सपना था कि वो अपने फादर के लिए एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाएगा। इसलिए वो बाहर के सारे ऑफर छोड़कर अपनी कंट्री में वापस आ जाता है ताकि अपने फादर का नाम रोशन कर सके। अपनी कंट्री में वापस आने के बाद वो एक फ़िश मार्केट में जाता है और फिश सेलर को बोलता है कि मुझे एक बड़ी सी मछली दिखाओ, लेकिन वो मना कर देता है। गाँव जैसे ही उस मछली वाले के पास आता है तो वो उसे एक बड़ी सी मछली दे देता है। और ये देखने के बाद पॉल को बहुत गुस्सा आता है कि इसने इसे इतनी बड़ी मछली क्यों दे दी। मछली वाला देखता है कि ये दोनों बहुत गुस्से में हैं, इसलिए वो मछली के दो टुकड़े कर देता है ताकि ये दोनों लड़ाई ना करें। लेकिन अभी भी ये लोग बहुत गुस्से में थे। अब हम पॉल को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो कि उसी का रेस्टोरेंट था। आज इसके रेस्टोरेंट की ओपनिंग है और यहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। वो रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर रहे थे, मानो कि ये उनका घर हो। पॉल भी यहाँ पर काम कर रहा है, वो लोगों के लिए खाना बना रहा है और यहाँ पर एक जश्न चल रहा है क्योंकि उसका रेस्टोरेंट अब खुलने ही वाला है। पॉल जहाँ पर रेस्टोरेंट खोलता है वो गांव की दुकान के एकदम सामने होता है, जिसको देखने के बाद गांव के दोस्त बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि पॉल का रेस्टोरेंट लोगों का ध्यान खींचेगा क्योंकि वो बहुत अच्छा था और गांव के रेस्टोरेंट से बहुत बढ़िया था। लेकिन जिस बात का डर होता है लास्ट में वही होती है। सभी लोग टेस्ट चेक करने के लिए पॉल के रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं और ये देखने के बाद गांव के दोस्त भारी डिस्काउंट की अनाउंसमेंट करने लगते हैं, जो कि पॉल के दोस्तों को पसंद नहीं आता और वो इनसे लड़ने लगते हैं। बाद में फिर इन दोनों में डिसाइड होता है कि किस में कितना दम है, ये कंपटीशन करने के बाद पता लग जाएगा। इसके बाद ये पॉल और गांव को आमने सामने कर देते हैं कंपटीशन के लिए। पहले तो एक दूसरे को मना करते हैं, लेकिन बाद में फिर इन दोनों को देखने के बाद इनको पता चलता है कि ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं। उसके बाद कंपटीशन शुरू होता है। फिर एक मछली को एक टेबल पर रख दिया जाता है। इन दोनों में कंपटीशन ये होता है कि कौन इसको बेहतर काटेगा। पॉल अपना एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए इस मछली के एक एक कांटे को बहुत बारीकी से निकालता है। ये देखने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन बाद में वो इस मछली को बहुत बेहतरीन तरीके से काट के गाँव को दे देता है। उसके बाद गाँव इसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसके सामने फेंक देता है, मानो कि इससे बढ़िया कोई शेफ़ हो ही नहीं सकता। ये देखने के बाद लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन दोनों शेफ्स में बहुत तगड़ा कंपटीशन था। वहाँ पर एक चेयरमैन भी खड़ा होता है जो इन दोनों से बोलता है कि क्यों ना तुम लोग कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लो, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होता है। वहाँ पर तुम दोनों अपने स्किल्स दिखा सकते हो। पॉल मीडिया पर बोलता है कि मैं पहले फ्रांस में कुकिंग करता था, लेकिन चाइना आने के बाद उसने फील किया कि लोग अब भी पुराने तरीके से खाना पसंद करते हैं, जो कि बात वो इनडायरेक्टली गाँव को बोल रहा था। ये सुनने के बाद गाँव को बहुत गुस्सा आता है। अब पता चलता है कि इन दोनों का पहले आपस में कंपटीशन होगा। उस कंपटीशन को जीतने के बाद ये लोग अगले राउंड में जाएंगे, जहां पर इनको एक बहुत बड़े शेफ से मिलने का मौका मिलेगा, जो कि कोई और नहीं बल्कि गाँव के पिता होते हैं। अब गांव के रेस्टोरेंट में यहाँ पर पॉल की फ्रेंड आती है और कहती है कि आज का खाना तुम्हें पॉल के रेस्टोरेंट में खाना है, तुम सब लोग इनवाइटेड हो। अब गांव और उसके दोस्त पॉल के रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो देखते हैं कि रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, लेकिन खाना उसकी दोस्त सर्व करती है, बल्कि पॉल नहीं। वो खाना दिखने में फ्राइड एग और एक प्लांट पॉट की तरह दिख रहा था, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अलग था। वो एकदम लाजवाब था। ये देखने के बाद गांव सोचता है कि वाकई में इसकी एडवांस कुकिंग है, तो वो उसके पास जाता है और उसके टेबल पर खाना फेंक कर बोलता है कि तुम अपना अच्छा खाना दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो, तुम एक बहुत अच्छे शेफ हो। लेकिन पॉल यहाँ पर चुप रहता है और एक मीट पकाने का कंपटीशन के लिए बोलता है कि कौन सबसे अच्छा मीट पका सकता है।
उसके बाद वो एक टॉर्च जलाता है और मीट को यहाँ पर पकाना शुरू करता है। उसके बाद जब गाओ इस डिश को स्मेल करता है तो उसको अपनी और पॉल की डिश में कोई अंतर नहीं दिखता, ये दोनों एकदम सेम होती हैं। इसके बाद गाओ समझ जाता है कि इसकी कुकिंग बहुत एडवांस होती है। इसके बाद वो उदास होकर वहां से चला जाता है। गाओ को कोई बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे फादर ने बुलाया है। इसके बाद गाओ अपने फादर के पास जाता है और बोलता है कि अब आपने मुझे क्यों बुलाया है, जबकि आप मानते ही नहीं हैं कि मैं आपका बेटा हूं। तो उसके बाद मास्टर शेफ बोलते हैं कि मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि दुनिया को ना पता चल सके कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम उस कंपटीशन तक पहुंच चुके जो कि इंटरनेशनल था। तो गाओ बोलता है कि डैड, मुझे आपके सपोर्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने मुझे तब नहीं सपोर्ट किया जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन मुझे अब आपकी ज़रूरत नहीं है और मैं आपको सब कुछ हासिल करके दिखाऊंगा जिसकी वजह से आपने मुझे छोड़ा था। अब अगले दिन कंपटीशन शुरू होता है। सारी तैयारियां की गई होती हैं। यहाँ पर पॉल और गाओ भी तैयार होते हैं। यहाँ पर टाइमिंग स्टार्ट होती है और यहाँ पर ये दोनों खाना बनाना शुरू कर देते हैं। दोनों बहुत मेहनत से खाना बना रहे होते हैं। पॉल तो यहाँ पर बहुत पहले ही ख़त्म कर देता है, उसकी डिश कंप्लीट हो चुकी होती है और गाओ की डिश भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी होती है। उसने अपना टास्क अपने दिए हुए टाइम पर पूरा कर लिया होता है। यहाँ पर जजेस और कंपटीशन में आए हुए लोग बहुत खुश होते हैं। इन दोनों का टेस्ट बहुत सेम होता है और इन दोनों को इक्वल नंबर दिए जाते हैं। यहाँ पर फिर एक जज आता है और वो बोलता है कि यहाँ पर इन दोनों की डिश बहुत अच्छी थी यहाँ पर, लेकिन टाइम मैनेजमेंट पॉल का बहुत अच्छा था। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर इस कंपटीशन को पॉल ने अपने नाम कर लिया है और यहाँ पर विजेता पॉल है। पॉल यहाँ पर जीतने के बाद बहुत खुश होता है, लेकिन गाओ यहाँ पर बहुत उदास था क्योंकि वो कंपटीशन हार चुका होता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अपने घर नहीं जाता। वो अपना सारा समय यहीं पर बर्बाद कर रहा होता है। वो पूरा दिन वीडियो गेम खेलता है। उसके बाद उसके पास वही शेफ आते हैं जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया था। वो गाओ के पास आते हैं और बोलते हैं, देखो गाओ, हार जीत तो लगी रहती है, ये जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन तुम्हें अपनी हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। लेकिन ये सुनने के बाद भी गाओ अपने घर नहीं जाता। वो बिल्कुल टूट चुका था। लेकिन शेफ उसको बहुत मनाते हैं और बहुत मनाने के बाद वो मान जाता है और शेफ उसको बोलते हैं कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए जिससे तुम अगले कंपटीशन की तैयारी कर सको। पॉल यहाँ पर बहुत खुश होता है और वो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ अपने रेस्टोरेंट में इंजॉय कर रहा होता है। तभी पॉल का दोस्त उसको बोलता है कि पॉल, तुम्हें अपनी फ्रेंड को यहाँ पर मौका देना चाहिए ताकि वो तुम्हारे रेस्टोरेंट को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सके। तो पॉल यहाँ पर बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन मैंने उसे कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं किया है। लेकिन उसको खाना बिल्कुल भी बनाना नहीं आता है, वो कैसे मेरे रेस्टोरेंट को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेगी, भला तुम खुद सोचो। अब पॉल का दोस्त यहाँ पर और बातें करने लगता है। उसकी बातें सुनकर ये लग रहा था कि वो उसकी दोस्त के साथ मिला हुआ है। अब यहाँ पर पॉल की दोस्त सूप लेकर आती है और बोलती है कि तुम टेस्ट करके बताओ कि इनमें से किस में सबसे ज़्यादा नमक है। यहाँ पर पॉल एकदम शांत हो जाता है क्योंकि उसके अंदर टेस्ट करने की एबिलिटी थी ही नहीं। उसके टेस्ट बड को पता चलता ही नहीं था कि टेस्ट क्या है। ये सब पता चलने के बाद पॉल को बहुत दुख होता है कि उसकी दोस्त ने उसके बाकी दोस्तों के साथ मिलकर उसको चीट किया है और यहाँ पर उसको धोखा दे दिया गया है। उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि मैंने तुमसे दोस्ती इसलिए करी ताकि मैं इंटरनेशनल कंपटीशन में जा सकूं। लेकिन मैंने जो तुम्हारा ये राज पिछले कई सालों से छुपा के रखा है, उसके बदले में तुमने मुझे कभी ये मौका दिया ही नहीं। लेकिन अब मैं इस कंपटीशन में जा सकती हूँ और तुम्हारे राज को मैं पर्दा उठा कर रहूंगी। अब पॉल को यहाँ पर सारी बात समझ में आ चुकी होती है कि इन दोनों ने इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा होता है। पॉल की दोस्त और पॉल का ये दूसरा दोस्त अब दोनों रिलेशनशिप में आ चुके होते हैं। ये प्लान बनाते हैं कि वो दोनों इसके दोस्त को बेच देंगे और अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। पॉल को यहाँ पर बहुत दुख होता है और वो दुखी होकर अपने रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो यहाँ बाहर बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी यहाँ पर गाँव आता है और वो उसको देखता है और सोचता है कि यहाँ पर क्यों बैठा है। तभी उससे पूछता है कि यार, तुम तो जीत चुके हो, तो तुम यहाँ पर इतने गम में क्यों बैठे हो? तो पॉल उससे बोलता है, हाँ यार, मैं जीत तो बहुत कुछ चुका हूँ, लेकिन बहुत कुछ हार भी चुका हूँ। तुम ये सामने पोस्टर देख रहे हो, ये मेरे आइडल हैं। मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ क्योंकि एक मास्टर शेफ हैं। गाँव पॉल की तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है कि पॉल, ये मेरे फादर हैं और तुम चाहते हो कि तुम इनके जैसा बनो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये दिल के बहुत बुरे इंसान हैं।
गाओ उसे अपनी पास्ट की स्टोरी बताने लगता है कि उन्होंने उसके साथ क्या क्या किया है, लेकिन पॉल को इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता और वो बोलता है, गाओ तुम बिल्कुल मजाक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन गाओ बोलता है कि ऐसा ही था, मैं बचपन से इनके साथ नहीं रह पाया क्योंकि इन्होंने मुझे अपने प्रोफेशन की वजह से छोड़ दिया था, क्योंकि मैं इनके प्रोफेशन को अपना नहीं पा रहा था और मैंने अपना पूरा बचपन इनके बिना गुजारा है। तो पॉल उसे बोलता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। तो यहाँ पर गाओ बोलता है कि हम इनके ऊपर बॉटल फेंक सकते हैं। तो वो दोनों बॉटल फेंकना शुरू करते हैं। यहाँ पर पॉल के दोस्त उसके रेस्टोरेंट का सौदा कर देते हैं। तो पॉल आकर पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि ये बताओ कि तुम इंटरनेशनल कंपटीशन में किस अपने साथ लेकर जाओगे, क्योंकि इस वाले राउंड में तुम्हें अपने दोस्त के साथ खाना पकाना होता है। लेकिन पॉल यहाँ पर बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि उस कंपटीशन में मुझे किसे लेकर जाना है, मैं अपने साथ अपने दोस्त गाँव को लेकर जाऊंगा। तो पॉल का दोस्त यहाँ पर उसे बोलता है कि पॉल तुम याद रखना, तुम्हारा कैरियर मिट्टी में मिल जाएगा। तो उसके बाद पॉल उसे अपने सर से हिट करता है और उन सबको वहां से भगा देता है और वो सब वहां से चले जाते हैं। वहीं पर गांव का शेफ खड़ा होता है जो पॉल से पूछता है कि पॉल तुम क्या सच में गांव को अपने साथ लेकर जाओगे। तो पॉल बोलता है, हाँ ये डिजर्विंग है, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। फिर पॉल गांव को बोलता है, क्यों गांव तुम तैयार हो ना। तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों में डिसाइड होता है कि पॉल गांव को कुछ नए तरीके सिखाएगा और गांव पॉल को पुराने तरीके। गांव पॉल से कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अगर तुम्हारे टेस्ट बड्स काम नहीं करते हैं तो मैं उनको तुम्हारे लिए वापस लाने की कोशिश करूंगा। वो दोनों एक साथ मिलकर बहुत मेहनत करते हैं, वो दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और पॉल भी गांव को नए नए तरीके सिखाने में मदद करता है। ये दोनों साथ में बहुत मजे भी करते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं और साथ में मिलकर खाना बनाते हैं। अब कंपटीशन का वो दिन आ चुका है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ में उस कंपटीशन में बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। ये दोनों कम टाइम में मिलकर एक बहुत अच्छी स्वीट डिश बना लेते हैं और इस डिश को खाने के बाद जजेस बोलते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, ऐसी डिश हमने आज तक कभी नहीं खाई, और ये दोनों इस राउंड को जीत जाते हैं। जीतने के बाद ये दोनों बहुत खुश होते हैं और आपस में गले मिलते हैं और इसी को कहा जाता है कि एकता में बल होता है। अब शुरू होने वाला था अगला राउंड जो कि थर्ड राउंड होता है, जो कि कुछ दिनों बाद होता है। लेकिन इस राउंड में उनके कॉम्पिटिटर गांव के पिता होते हैं। पॉल गांव से कहता है कि तुम इस कंपटीशन को जीत सकते हो, इसलिए इस कंपटीशन में तुम ही चले जाओ। लेकिन गांव पॉल से बोलता है कि तुम एक बहुत अच्छे शेफ हो, तुम्हें तो कुकिंग के एडवांस तरीके भी पता हैं। लेकिन पॉल गांव को बोलता है कि देखो मैंने भी अपने फादर का ड्रीम पूरा किया है और तुम भी अपना ये मौका कभी मत गवाओ, तुम भी बहुत अच्छा कर सकते हो, इसलिए मुझे तुम पर भरोसा है। गांव पॉल की बात मान जाता है और उसको थैंक यू बोलता है। अब राउंड थर्ड स्टार्ट हो चुका होता है। यहाँ पर मास्टर शेफ खाना बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन गांव एकदम शांत खड़ा होता है क्योंकि उसे अपने बचपन की कुछ यादें याद आने लगती हैं, जहाँ पर उसके फादर ने उसे छोड़ दिया था और कुछ बच्चे उसे बुली किया करते थे, इसलिए वो उन यादों में खो गया था। उसके पिता उसके पास आते हैं और उसके मुंह पर पानी फेंक कर मारते हैं और बोलते हैं कि तुम कुछ बनाना शुरू क्यों नहीं करते। तब गांव यहाँ पर कुछ बनाना शुरू करता है। यहाँ पर गांव के पिता बहुत ही अच्छी डिश बनाते हैं जिसमें एक आग लगी होती है और फूल बाहर आ रहा होता है। उस फूल का बहुत अच्छा टेस्ट होता है जिससे जजेस एकदम इम्प्रेस हो जाते हैं। गांव की डिश दिखाने की बारी आती है तो वो एक बाउल में नूडल्स लेकर सीधा अपने पिता के पास चला जाता है और उनको ये डिश दे देता है। जब उसके पिता वो टेस्ट करते हैं तो उनको ये बहुत अच्छा लगता है और ये वही नूडल्स थे जिनकी वजह से गांव को अपने पिता से डांट पड़ती थी। उसके पिता उसको बोलते थे कि तुम्हें तो नूडल्स भी बनाना नहीं आता, और वो उसको बहुत डांटा भी करते थे। और आज गांव ने इतने बढ़िया नूडल्स बनाए थे कि उसके फादर उसको खाने से रोक नहीं पा रहे थे। यहाँ पर उसके फादर बोलते हैं, शाबाश गाओ, तुमने बहुत अच्छे नूडल्स बनाए हैं, मुझे तुम पर गर्व है। यहाँ पर सभी को पता लग जाता है कि ये दोनों बाप बेटे हैं। यहाँ पर गांव का सपना भी पूरा हो चुका होता है और उसके पिता का भी। अब हम रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग पॉल के और गांव के फैन बन चुके हैं। इन दोनों की ऑडियंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और लोग इनको बहुत ज़्यादा प्यार देने लगते हैं। लोगों को इनका खाना बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है और इसी के साथ इनके रेस्टोरेंट में रौनक ही रौनक हो जाती है।